ये 16 कारण भावनाएं क्या हैं, हमें और आपके चिंतन का विषय है। बंध स्वामित्व विषय में इन 16 कारण भावनाओं का भी बड़ा सुंदर चित्रण और वर्णन है। उसमें बंध स्वामित्व विषय में बंध कर्मबंध जो अनादिकाल से जीव के साथ लगा आ रहा है, पैडी शील सहावो जीवंगाणम अनाय संबंधो, प्रकृति शील स्वभाव कुछ भी कहो, ये जो कर्म है इनका जीव के साथ अनादिकाल से संबंध है। ये नहीं है कभी जीव शुद्ध था फिर कर्मों का संबंध हो गया, ध्यान रखो। जैन शासन में भगवान शब्दों के भगवान महावीर के शासन में सिद्ध होकर पुनः अवतार नहीं लेते हैं, और कोई जीव अनादिकाल से स्वयं सिद्ध शुद्ध नहीं थे। अनादिकाल से जीव अशुद्ध ही है, कर्मों के संबंध से सहित ही है और निगोद राशि से निकलते हैं। पुनश्च मध्यलोक में पुनश्च संसार में आकर के एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करते हैं, भ्रमण करते 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 कभी पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य आदि होकर के और पुण्य के द्वारा पुण्याश्रम के द्वारा सम्यक के द्वारा अनंत संसार परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं और संसार को छोटा कर देते हैं। ऐसे उनमें से ही हम और आप अभी संसारी हैं। हमारे और आप में से ही अनंत अनंत प्राणी अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना चुके हैं। उन्हीं में से तीर्थंकर भगवान उन्हीं में से होते हैं जो 16 कारण भावनाओं को आत्मसात कर लेते हैं, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि भावनाओं को आत्मसात कर लेते हैं। वही अपनी आत्मा को तीर्थंकर बनाने के योग्य बना लेते हैं। श्रेयो मार्गान विज्ञान ही भव गहने जात जलद दुख दावस कंधे चक्रम में मारान अति चकित विमान उद्धरे यम बराकान इत्यारोहत परानुग्रह रस विशत भावनोपात पुण्य प्रक्रांत रेव वाक्य ही शिवपथ मुचितान शास्ति योरहन सनोव्यात। बहुत सुंदर एक काव्य है कि श्रेयो मार्गान विज्ञान, इस संसार में प्राणी अनादिकाल से श्रेयो मार्ग यानी कल्याण मार्ग, हित मार्ग, अपनी आत्मा का हित मार्ग जो है, इस हित मार्ग से अपने आत्मा के सुख के मार्ग से वंचित, श्रेय मार्ग से अनविज्ञ अज्ञानी होकर के इस संसार में चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस संसार को दावा न लगने की उपमा दी है। इसमें दावा न लगने के समान, जैसे कहीं दावा न लगनी भड़क उठती है, सारे जंगल को भस्मसात कर देती है और वहाँ के रहने वाले पशु पक्षी और जो भी मनुष्य आदि पहुँच जाए सबको भस्म कर देती है। उसी प्रकार से इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए जीव जन्म और मरण के दुखों से संतप्त हो रहे हैं। जन्म कर लेना मरना, जननम मरणम, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही काम रह गया है। इस संसार में जन्म और मरण करते हुए प्राणी जब संसार निकट आता है, यानी उसका अंत होने को होता है, काल अवधि आती है, तो सम्यक को प्राप्त करके गुरु के उपदेश से, जिन बिंब के दर्शन आदि से निमित्त से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आत्मा को पवित्र करके अणुवृत्ति महावृत्ति बनकर वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। उन्हीं में से भगवान विमलनाथ एक हुए हैं तीर्थंकर, 13वें तीर्थंकर, जिन्होंने अपनी आत्मा को धाती खंड में विधेय क्षेत्र में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए 16 कारण भावनाओं को भाया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। 12वें सर्ग में इंद्र हुए, पुनः से वहाँ से आकर के कंपिला नगरी में को 4 कल्याणकों से पवित्र करके 4 कल्याणकों को प्राप्त करके और सम्यक शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, सम्यक शिखर महात्मा नाम से ग्रंथ है, पुस्तक है छपी हुई, आप लोग उसका स्वाध्याय अवश्य करें। सम्यक शिखर की वंदना करने वाले नियम से 7-8 भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। भव्य ही है, ये नियम बना हुआ है, अखंड नियम है।
कि समय शिखर की वंदना भव्यों को ही होती है, और जो समय शिखर की वंदना कर लेते हैं नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे समय शिखर से मोक्ष को प्राप्त भगवान विवरनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए, समय शिखर को भी नमन करते हुए, और वहाँ जितने भी जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं विराजमान, उन सबको नमन करते हुए, और शांतिसार धाम में, आचार्य शांतिसार धाम में जो भगवान अजितनाथ 24 तीर्थंकर राज्य विराजमान, उनको नमन करते हुए पुनश्च आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये समय शिखर वंदना और भव्यत्व की परीक्षा आप अवश्य करें अपने जीवन में। समय शिखर की वंदना करके और तीर्थंकरों की जन्मभूमि की वंदना करके जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें। महामस्तकाभिषेक की महिमा जैन रामायण में, पद्म पुराण में तो खूब वर्णित ही है, और भी ग्रंथों में, वसुनंदी आज श्रावकाचार्य आदिकों में बहुत वर्णित है। ऐसे उस वंदना करके और अभिषेक करके अपने जीवन को सफल करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।